Hello everyone and welcome to another video on my channel. This is the third video of the FATAFAT revision series and इस वीडियो का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इस फटाफट रिविजन सीरीज में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 30 और 30 प्लस क्वेश्चंस विद इन 15 मिनट्स यानी जितने क्वेश्चंस उसका हाफ टाइम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. Read the following statement carefully and choose the incorrect one. Bacteria are the second largest member of kingdom Monera. तो ये statement ही गलत है क्योंकि बैक्टीरिया largest sole members होते हैं मोनेरा के. Cyanobacteria are unicellular colonial or filamentous form. This statement is true. Comma shaped bacterium is Vibrium. ये भी सही है. Blue green algae often blooms in polluted water bodies. तो ये statement भी सही है. तो यहाँ incorrect one is option number 1. Next, dash are present in guts of several ruminants. तो ruminants के gut में मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं और ये उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं और उनके डंग से बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन बिलो फिगर्स. तो A इज कोकस, B इज बैसिलस, C स्पिरिलियम एंड D इज विब्रियो. तो A इज ऑलवेज नॉन मोटाइल. दिस इज ट्रू क्योंकि यहाँ पे इसके पास कोई भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है. B इज द कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया. तो कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं विब्रियो कॉलेरी. तो उसके नाम में ही आ गया कि उसका शेप विब्रियो यानी कॉमा शेप है. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है. C लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कैन बी माइक्रोट्यूब्यूलर सीलिया और फ्लैजिला. तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये जो है यहाँ पे इसके पास सिर्फ फ्लैजिला प्रेजेंट है, स्पिरिलियम के पास सीलिया नहीं है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. डी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्पाइरल्स. तो ये विब्रियम है, इसके पास स्पाइरल्स है ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर. तो फ्री लिविंग होगा एजोटोबैक्टर और सिम्बायोटिक इज राइजोबियम. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, यहाँ पे स्लाइम मोल्ड से उनके फ्रूटिंग बॉडीज बनने तक का प्रोसेस में A, B एंड C को देखना है. तो स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट करते हैं जब, तो प्लाज्मोडियम बनता है और अनफेवरेबल कंडीशन में वो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, वायरस एंड वायरॉइड्स हैव नो पोजीशन इन 5 किंगडम सिस्टम बिकॉज. तो वो नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 दैट दे आर नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर. तो बैक्टीरिया का फीचर जो मिसमैच कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है. मोस्ट अबंडेंट इन नेचर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया. दिस इज ट्रू. मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होता है इन नेचर. मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. तो हम लोग मिल्क से कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबेसिलस यूज करते हैं, तो उसके नाम में ही आ रहा है बेसिलस यानी रॉड शेप. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ये भी सही है. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बॉन्ड्स को ब्रेक करके उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है. ऑक्सीजन इवॉल्व्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑल फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. तो ये रॉन्ग है क्योंकि वो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे H2S को यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ H2O एज अ प्रोटॉन डोनर, तो वहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करेगा. तो दिस मैच इज रॉन्ग. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई A एंड B इन द गिवन डायग्राम. तो यहाँ हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि A हेट्रोसिस्ट है और B फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया हैव डैश सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स. तो साइनोबैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है दैट इज सिमिलर टू हायर ग्रीन प्लांट्स. तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, which of the following feature is incorrect for mycoplasma? They cannot survive without oxygen. तो पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. mycoplasma can definitely survive without oxygen. ये anaerobic होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग.
They are pathogenic to both plant and animals. This is correct. They have linear double-stranded DNA as genetic material. This is also correct. They are insensitive to penicillin. ये भी सही है क्योंकि उनके पास सेल वॉल होता ही नहीं है और पेनिसिलिन सेल वॉल पे अटैक करता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, all were demerits of two kingdom system of classification except. तो two kingdom system का demerit क्या नहीं था? No distinction between prokaryotes and eukaryotes. कोई distinction नहीं था two kingdom में. Unicellular and multicellular organisms were not differentiated. ये भी सही है, ये नहीं था. No distinction between plant and animals. ये distinction proper था क्योंकि two kingdom system में जो दो kingdom था वो plants और animals ही थे. Photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi were placed together. ये भी हुआ था. तो ऑप्शन नंबर 3 was not a demerit of two kingdom system. Next, select the correct match with respect to Whittaker's system of classification. Monera, unicellular, osmotrophs. Osmotrophs मतलब जो saprophytes होते हैं. Producers and decomposers, true cellulosic cell wall. तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल नहीं होता है मोनेरा में, ये प्लांट्स का कैरेक्टर है. तो दिस मैच इज रॉन्ग. प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स. तो फोटो एंड कीमो के अलावा हेटेरोट्रॉफ प्रोटिस्ट भी होते हैं, तो ये भी गलत मैच है. फंजाई, मल्टीसेलुलर, लूज टिश्यू, यूकैरियोटिक, ऑस्मोट्रॉफ्स एंड काइटिनस वॉल, ये सारा कैरेक्टर्स यहाँ पे मैच कर रहा है. तो दिस इज करेक्ट. एनिमेलिया, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, होलोजोइक, नो सैप्रोबिक. तो एनिमल्स भी होते हैं जो सैप्रोबिक होते हैं, तो ये भी गलत है. तो करेक्ट मैच इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, देयर इज नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एस्चेरिचिया कोलाई बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ. तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एक फेज डिप्लॉयड होता है, उसके बाद फिर रिएक्शनल डिवीजन होता है, फिर हैप्लॉइड फेज आता है, फिर हैप्लॉइड गैमीट सिनगैमी करते हैं तो डिप्लॉयड फेज बनता है. तो एस्चेरिचिया कोलाई में सिनगैमी एंड रिडक्शनल डिवीजन दोनों ही एब्सेंट है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, ब्रांच चेन लिपिड्स ऑकर इन द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ. तो ब्रांच चेन लिपिड्स आर्कीबैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, जिससे उनको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मिलता है टू द हार्मफुल या हार्श कंडीशंस. तो यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया इज ऑप्शन नंबर 1, Methanobacterium. Next, bacterial cell divides every 1 minute. It takes 15 minutes a cup to be 1/4 full. How much time it will take to fill the cup? तो वो every 1 minute डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 मिनट में वो एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी डबल हो रहा है. तो 15 मिनट्स में ये कप जो था वो 1/4 फिल था. नेक्स्ट मिनट 16 मिनट्स में उसका डबल यानी हाफ फिल हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट मिनट 17 मिनट्स में वो कप बिल्कुल फुल फिल्ड हो जाएगा. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, 17 मिनट्स. नेक्स्ट, एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया एक्चुअली मीन स्पोर. तो एंडोस्पोर्स हैं वो बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, टू टाइड ऑफ दोज अनफेवरेबल कंडीशंस. तो दीज आर एक्चुअली मीन्स ऑफ पेरिनेशन. तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रेड सी एंड रेड टाइड इज. तो रेड सी जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम की वजह से होता है, और जो रेड टाइड है वो प्रोटिस्ट की वजह से होता है, गोनियोलैक्स की वजह से होता है. तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2, that red sea is associated with a cyanobacteria and red tide with a protist respectively. Next, symptom not seen in plants due to viruses is. तो वायरस इन्फेक्शन से मोज़ैक फॉर्मेशन, रीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं, बट रूट नॉट ये वायरल नहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है. तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, viruses possess all following properties except. तो virus are non-cellular, possess both DNA and RNA. ये गलत है, किसी भी वायरस में एक साथ DNA RNA नहीं होता है. Capsid protects nucleic acid and have inert crystalline structure outside living cells. This both statement are true.
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ए एंड बी बिलो. तो ए हम लोग जानते हैं दिस इज टोबैको मोज़ैक वायरस जो कि एक आरएनए वायरस है, एंड बी इज अ बैक्टीरियोफेज जिसका जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect? Viroids are smaller than viruses. This is true. Viroid was found to be a free RNA. True. The RNA of the viroid is of high molecular weight. This is wrong. High नहीं, low molecular weight का होता है. In 1971, T.O. Diener discovered it. This is also true. So incorrect is option number C. Next, potato spindle tuber disease (PSTD) is caused by. तो it is caused by viroids. Next, members of chrysophytes are macroscopic planktons. तो ये wrong है. These are microscopic. Are present in fresh water as well as in marine water. This is true. Have stiff cellulose plates on the outer surface. तो cellulose plates chrysophytes में नहीं, dinoflagellates में होता है. Cause PSP in human beings. This is also wrong. तो correct is option number 2. Next, organisms showing great diversity in mode of nutrition are included in. तो सबसे ज़्यादा diversity in mode of nutrition शो करता है किंगडम प्रोटिस्टा. इसमें मिक्सोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं. तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, न्यूट्रिशनली मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर. तो मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स. Correct is option number 3. Next, which of the following disease is not caused by prions? Bovine spongiform encephalopathy BSE in cattle. It is caused by prions और इसी को mad cow disease in cattle भी बोलते हैं. And CR Jacob disease CJD in humans, ये भी prions cause करते हैं. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज PSTD ये वायरॉइड्स कॉज करते हैं, नॉट प्रायोन्स. तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर? लुइस पास्चर coined the term vaccine. This is true. Beijinic, Contagium vivum fluidum. This is also true. Ivanovsky discovered retrovirus. This is wrong क्योंकि Ivanovsky वायरस को बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास किया था और देखा था कि वायरसेस यहाँ भी पास हो गए, मतलब वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. दिस इज रॉन्ग. स्टैनली क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोज़ैक वायरस. दिस इज ट्रू. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. मोस्ट प्लांट वायरसेस आर RNA viruses. This is true. Bacteriophages possess double-stranded DNA. This is also true. Viruses having an arthropod as a vector is called as arbovirus. तो जो वायरस जो आर्थ्रोपोड्स पे अटैक करते हैं उनको आर्बोवायरस बोलते हैं. दिस इज ट्रू. प्रायॉन्स पोजेस ओनली न्यूक्लियोइड एंड नो प्रोटीन्स. तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो प्रायॉन्स होते हैं वो अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, वायरियन इज. तो वायरियंस जो होते हैं वो कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस होते हैं बट आउटसाइड होस्ट, यानी उस टाइम वो इनर्ट होते हैं. तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर डी. दैट्स ऑल फॉर द क्विक रिविजन वीडियो ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो डू सपोर्ट मी बाय हिटिंग द लाइक बटन, कमेंट योर सजेशंस बिलो and do subscribe by hitting the red button because all this motivates me to pick and select the questions and bring them in the form of these quick revision videos. जब तक next video आता है, till then all the best and take care.